एक बड़े से शहर में भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक किनारे खड़ी उसकी आलीशान कार चमचमा रही थी, जो सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को बुरी तरह से परेशान कर रही थी। उसी कार से कोहनी टिकाए अपने 3 साथियों के साथ खड़े उस लड़के की निगाहें बार बार सड़क के दूसरे सिरे की तरफ उठती और फिर बेचैनी से इधर उधर देखने लगती। अचानक उसकी नजरें चमक उठी। उसका चेहरा किसी वहशी दरिंदे के जैसा सख्त हो गया। अब तक वो जिस लड़की का इंतजार कर रहा था, वो लड़की उससे चंद कदमों की दूरी पर थी। उसे देखकर भी अनदेखा करती हुई वो लड़की उसकी बगल से आगे बढ़ रही थी कि अचानक वो लड़का उसके सामने आ गया और तेज आवाज में उस लड़की से बोला, तो क्या सोचा है तूने? अरे कह तो दिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। तभी उस लड़के ने झपट कर उसकी बांह पकड़ ली और किसी वहशी दरिंदे की तरह उस पर गुर्राते हुए बोला, बहुत नाज है ना तुझको अपनी इस खूबसूरती पर, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, तू अगर मेरी ना हुई तो मैं तुझे किसी और की होने लायक नहीं छोड़ूंगा। उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती हुई वो लड़की अब दर्द से रो पड़ी थी। इससे पहले कि उसकी पकड़ से वो छूट पाती, उस लड़के ने एक हाथ से पहले से ही कार में रखी एक शीशी निकाली और पूरी शीशी उसके चेहरे पर डाल दी। दर्द भरी एक चीख के साथ वो लड़की जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसके चेहरे से धुआं निकलने लगा था। उस वक्त जो जहां था वो वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। हाथ में पकड़ी शीशी सड़क किनारे फेंकने के बाद बड़े इत्मीनान से वो लड़का अपने साथियों के साथ कार में बैठ गया। जाने से पहले हिकारत से भरी नजर से वो लड़का उस लड़की को देख रहा था और जाते जाते वहां खड़ी भीड़ को ललकारते हुए उसके साथी धमकी देना नहीं भूले थे। खबरदार, जो किसी ने भी मुंह खोलने की हिम्मत की तो वरना उसका भी यही हश्र होगा। कार के निकलते ही तमाशाई भीड़ में से निकलकर कुछ सेवा भावी आदमी बुरी तरह से तड़प रही उस लड़की की तरफ बढ़े और जो लोग वहां खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोगों के मोबाइल अब जेब से निकलकर उनके हाथों में आ गए थे और शूटिंग शुरू हो चुकी थी। उस लड़की की मदद करने की कोशिश करते हुए उन आदमियों ने वहां से गुजर रहे कई कार वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सब जल्दबाजी में होने का बहाना करके आगे बढ़ते रहे। एक ऑटो आकर अभी खड़ा ही हुआ था कि तभी वहां पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी थी। शायद किसी ने उन्हें फोन करके इस घटना की सूचना दे दी थी। पुलिस ने तत्काल उन आदमियों की मदद से उस पीड़ित लड़की को ऑटो में बिठाया और एक सिपाही के साथ वो ऑटो तेजी से शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पर रहने वाले उस लड़की के परिवार वालों को शायद इस घटना की सूचना देर से मिली थी। बदहवास परेशान उस लड़की के परिवार वाले जब तक वहां पहुंचे तब तक ऑटो वहां से जा चुका था, लेकिन पुलिस की गाड़ी अभी भी वहीं थी। एक अधिकारी के साथ कुछ पुलिस वाले भीड़ में कुछ लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करने लगे, लेकिन भीड़ में से कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। सब यही कहकर बचते हुए देखे गए कि वो तो अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं बताती है साहब। तभी भीड़ में से किसी की कड़कती हुई आवाज सुनाई दी। सबकी निगाहें आवाज की तरफ उठ गई। सबने देखा कि भीड़ में जगह बनाता हुआ और अधिकारी की तरफ बढ़ता हुआ एक किन्नर आ रहा था। लड़की के पिता और भाई तुरंत ही उसकी तरफ लपके
अधिकारी के पास पहुंचकर उस किन्नर ने हिकारत भरी नजर भीड़ पर डाली और बोलना शुरू किया। इन जिंदा इंसानों में मरेली आत्मा रहती है साहब, जिनको किसी के बहन बेटी का दर्द का पता नहीं चलता। कहने को तो बड़ा बड़ा मुच्छी रखकर ये लोग बड़ा मर्द बनता है, लेकिन इन लोगों का सिर्फ शरीर मर्द का है। दिल से ये तो बहुत कमजोर हैं साहब, डरपोक हैं। ये लोग आपको कुछ नहीं बताएगा साहब, क्योंकि इस घटना को जिस लड़के ने अंजाम दिया है वो मंत्री जी का बिगड़ैल बेटा है। लेकिन मैं आपको एक एक बात बताएगी साहब, और सिर्फ इधरिच नहीं, मैं कोर्ट में जज साहब को भी ये सब बताएगी जो मेरे सामने हुआ है। मैं नहीं डरती किसी से भी साहब। पल भर को वो रुकी, शायद गुस्से और आवेश के मारे उसकी सांसें फूल गई थी और दूसरी तरफ भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी। तभी लंबी लंबी सांसें लेकर जब वो किन्नर शांत हुआ तो उसने आगे कहना शुरू किया। साहब, इस गली में घुसते ही मैंने सबसे पहले यहाँ खड़ी कार को ही देखी थी। मैं अच्छे से पहचानती है मंत्री के लड़के को। वो यहीं इसी जगह पर कार के बाहर खड़ा था। एक बार तो मैं सोची कि चल के पहले उससे ही कुछ ले लूं। रईस लड़का है, मोटा माल भी दे सकता है, लेकिन ये सोचकर कि अभी वो किसी का रास्ता देख रहा है तो वो जल्दी नहीं जाएगा। तब तक मैं कुछ इधर दुकान से ही मांग लेती है। उस कोने वाली दुकान में मांगते हुए भी मेरा पूरा ध्यान इसकी तरफ ही था। 2-3 दुकान ही बचा था साहब कि मैंने देखी वो लड़का इस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया साहब, और इससे बातें करने लगा। उसकी पहचान वाली कोई लड़की होएगी सोच के मैं एक दूसरे दुकान में घुस गई मांगने के लिए, लेकिन मेरा पूरा ध्यान तब भी इधर ही था। जब ये लड़की उसकी बगल से निकलने को लगी तो उस लड़के ने इसका दोनों बाजू को जोर से पकड़ लिया था साहब, और मैं कुछ समझ पाती थी उससे पहले ही उसने कार में से एक छोटा सा बोतल निकाला और लड़की के चेहरे पर खाली कर डाला था साहब। थोड़ी देर के लिए तो मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब तक मैं कुछ सोच पाती उससे पहले वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर फुर हो गया था साहब। मैं दूर थी इसलिए उसको पकड़ने का हिम्मत नहीं कर पाई थी, लेकिन चिंता न को साहब, उन सबका कार में बैठकर भागने का वीडियो बना लिया था मैंने, जिसमें सड़क पर तड़पती उस लड़की का भी वीडियो है और उस कार का नंबर भी है साहब। मैं जानती थी साहब पुलिस तो आएगी ही, तब ये वीडियो काम आएगा, यही सोचकर वीडियो बना लिया था साहब। उसकी पूरी बातें सुनकर अधिकारी की आंखें चमक उठी और उसने किन्नर के हाथ से मोबाइल लेकर उसमें वीडियो देखने लगा। भीड़ भी अब छटने लगी थी, क्योंकि भीड़ में खड़े कई रौबदार चेहरों पर उगाए गए भारी भरकम मूंछों की नोक और उनकी झुकती निगाहें वीडियो में साफ नजर आ रही थी। वीडियो देखकर अधिकारी ने किन्नर की तरफ सम्मान भरी नजरों से देखा और कहा, मर्द वही है जो मर्द का काम करे, और तुमने दिखा दिया कि असल मर्द कौन है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानी के साथ मैं मिलूंगा अगली बार। तब तक के लिए अलविदा।